बच्ची की माँ नहीं थी। सौतेली माँ उस बच्ची से हर काम करवाती थी। 4 बजे भोर में वो बच्ची जाग कर स्कूल के समय तक सारा काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी। सौतेली माँ अपनी बच्ची को टिफिन देती थी, लेकिन उस बच्ची को टिफिन भी नहीं देती थी। लेकिन बच्ची को कोई ऐतराज नहीं था। पिता कभी महीने में कमा कर घर आते थे। उस बच्ची की सौतेली माँ काफी मान जान करने लगती थी। पिता के जाने के बाद फिर वही सारा काम करवाती थी। बच्ची पढ़ने में बहुत तेज थी। धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिताजी ने बिटिया की शादी का जिक्र किया। सौतेली माँ ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब है, परिवार ठीक ठाक है। लड़की चूंकि पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में विवाह करके उसे उसके ससुराल भेज दिया। लड़की जब ससुराल गई तो उसने अपनी बदनसीब किस्मत सोचकर कुछ नहीं बोला। लेकिन लड़के ने कहा कि आप बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। वो बोली कि आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो भी कहेंगे मैं मानूंगी। लड़का बोला कि जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गवार नहीं है। लड़की अपने पति का पैर पकड़कर फपक कर रो पड़ी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की दिन रात पढ़ाई में मन लगा रही थी। लड़की एक बड़े शहर में रहकर आईएएस की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कमा कर पैसा देने चला आता था। लड़कियों के हॉस्टल के बाहर मिलकर पैसा दे देता था और फिर दोबारा घर वापस चला आता था। लड़की आईएएस में सेलेक्ट हो गई। वो आईएएस की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में डीएम बन गई। संयोग से लड़का पता लगाकर जब वहाँ पहुँचा तो लड़की की सारी व्यवस्था देखकर लड़का खुद शर्मिंदगी खाने लगा और उसने मन बना लिया कि हम खुद इनकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। लड़के की माँ की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन वो मिल नहीं पाया। ठंड का मौसम था। डीएम साहिबा का कंबल वितरण का होर्डिंग लगा था। उसने भी सवेरे से लाइन लगा रखी थी, जिसमें 5 गरीब चुने गए। उसमें वो लड़का भी था। डीएम साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू किया। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई तो वो लड़का अपना मुंह तौलिए से बांधे खड़ा हो गया। डीएम साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में देने लगी, लड़की की आंखें नम हो गई और धीरे से बोला, साहिबा, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यहीं लाया हूँ। अब सरकारी अस्पताल में फोन कर दीजिए, जिससे मेरी माँ का सही इलाज हो सके। डीएम साहिबा आवाज को पहचान गई और हाथ पकड़कर फपक कर रो पड़ी और बोली कि आप कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं? माँ जी कहाँ है? उसने इशारा किया। इतने में वो खुद चली गई। अपनी गाड़ी में सबको बिठाया, अपने आवास ले गई। सबके लिए ठंड के कपड़े खरीद कर लाई। लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई हैं। तो वो बोली कि तो क्या हुआ, आप हमारे पति थे और हैं। आप लोगों को हम कैसे भूल जाएंगे? आपने मेरे लिए दिन रात मेहनत की। आपकी देन है कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। ये सुनकर लड़की की आंखें नम हो गई। इतने में डीएम साहिबा भी अपनी आंखों के आंसू रोक न पाई और अपने पति के गले सिमटकर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ रहने लगी।